फिरोजाबाद महोत्सव में आज लोक गायिका मालिनी अवस्थी जी पहुंची हैं। आप पद्मश्री भी हैं मैडम, बहुत स्वागत इंडिया न्यूज़ पर। और क्या कहना चाहेंगे? बहुत आनंद है। हर बार फिरोजाबाद आके बहुत अच्छा लगता है। परंपराओं का शहर है, हुनर का शहर है। और हम लोग चूंकि परंपरा के गीत मैं गाती हूँ, और यहाँ पर और जब लोक परंपरा साज श्रृंगार गीत की बात आए तो चूड़ियों की खनक की आवाज कैसे ना आए। तो फिरोजाबाद एक अपने आप से मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया भर का सौभाग्य सजाता है। इससे ज्यादा क्या कहूँ। तो इसलिए यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी ब्रज प्रदेश है, और ब्रज से जो हमारे कानपुर को जोड़ती है भूमि, वहां पर एकदम बीच में सेतु की तरह है फिरोजाबाद। तो भाषा आशा सब बहुत अच्छी है। कई बार यहाँ आना हुआ, कैसा अनुभव रहा? और चूड़ियों का शहर है और विश्व विख्यात है। जी बिल्कुल। मुझे खुशी इस बात की होती है कि एक तो पहली बात, हर शहरों में कार्यक्रम इतने भव्य स्तर पे आयोजित अब होते हैं जो 20 साल 25 साल पहले सोचे भी नहीं जा सकते थे। बड़े शहरों में कार्यक्रम होते हैं, लेकिन अब जिस प्रकार से हर शहर में अपना अपना महोत्सव, जिसमें वहाँ के अपने कलाकार, हर शहर के, उनकी परंपराओं को भी मंच मिलता है, और हमारे जैसे कलाकारों को यहाँ पर आने का अवसर मिलता है, उस शहर को, उन कलाकारों को सुनने का अवसर मिलता है। तो मैं कई बार यहाँ आई हूँ, जब जब आई हूँ भरपूर यहाँ पे प्यार मिलता है। तो बस इसीलिए अब की बार भी जब फोन आया तो आप यकीन नहीं करेंगे, फर्रुखाबाद का आया था, हमने वो मना किया। अभी अलीगढ़ मुरादाबाद वो भी मना किया, फिरोजाबाद के लिए मैंने हाँ कर दिया। मैंने कहा ठीक आऊंगी। तो ये एक शायद एक जिसे कहते हैं ना, रिएक्शन भी श्रोताओं का, दर्शकों का बहुत प्यारा मिलता है, इसलिए अच्छा लगता अच्छा, कुंभ को लेकर क्या कहेंगे? श्रद्धा की डुबकी सभी लगा रहे हैं, कुंभ पर क्या विचार है? है। कुंभ में वही विचार है जिसे देखते हुए सुनते हुए हम लोग बड़े हुए। अपने माता पिता को अपने घर में जो देखा वही विचार है। कोई भी कुंभ हम लोगों से तो नहीं छूटा, ना अर्ध कुंभ न कुंभ। हर जगह हम लोगों ने जा करके पवित्र त्रिवेणी में 2000 ये 89 में, 2013 में, और अब 13 साल बाद फिर समय आ गया है। तो मुझे लगता है कि अ, वो जब आप स्नान करते हैं ना, जिस समय आप डुबकी लगाते हैं, उसी समय आप उस भाव को व्यक्त नहीं कर सकते शब्द में, वो बस समझी जा सकती है। अच्छा मैम, कल हमने कवि सुरेंद्र शर्मा का इंटरव्यू लिया। उन्होंने कहा कि 144 साल बाद कुंभ आया, और फिर से 10 साल बाद ये कहेंगे कि 144 साल बाद आया। क्या कहेंगे इस पे आप? नहीं, उनकी किसी बात पे मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगी। वो बड़े हैं, बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, और बड़े हैं, तो किसी की व्यक्तिगत उस पे मैं कुछ कहूंगी नहीं, उनकी अपनी राय है। लेकिन ऐसा है कि देखिए, बहुत लंबा अरसा हम लोगों ने अज्ञान में बिता दिया है। हमने ऐसे समय में बिता दिया जहां पर हम तो कुंभ को यही मानते थे जहां पर लोग बिछड़ जाते हैं। कुंभ माने भगदड़, कुंभ माने जहां लोग खो गए और कभी मिलेंगे नहीं। एक हास्य कह लें, एक व्यंग उपहास की तरह से आज महाकुंभ की क्या कीर्ति है कि पहले दिन जिस तरह के विदेशी प्रकट हुए पूरे विश्व से, वो तो अपने आप दिखाता है कि भारत के प्रति उत्सुकता, भारत के प्रति जागरूकता, भारत के प्रति जिज्ञासा पूरे विश्व में किस तरह की है। जो नक्षत्रों की और राशि की गणना करके दुर्लभ संयोग की बात हुई है, जिसका जो क्षेत्र है वही बता सकता है ना। ज्योतिष सिर्फ पंचांग नहीं, नक्षत्र की गणना देख करके महाकुंभ का संयोग बनता है। और कौन सा संयोग 144 से 48 वर्ष बाद बना, ये तो वही बता सकते हैं। और ये ऐसा है, आज के समय में तो आप गणना कर सकते हैं, सारी साइंटिफिक गणना हो रही है। तो ये कहीं से मन से लाया हुआ कोई अंक नहीं है। और यदि 10 साल बाद कहेंगे तो हो सकता है फिर कोई दुर्लभ संयोग हो। आखिर आप देखते हैं ग्रहण पड़ते हैं, आप देखते हैं कि जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तभी संक्रांति आती। ये तो प्रूवन है ना साइंटिफिकली। अब तो हम देखते हैं कैसे वो पूरे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक उसी तारीख पे ही पर्व मनाया जाता है। कैसे कैसे वही लोहड़ी, और अभी आने वाली है बैसाखी, लोहड़ी, उसी समय पूरे भारतवर्ष में फिर से गेहूं जैसे कटेगा पूरी एक, कैसे उसी इसी दिन के ऊपर, क्योंकि चैत्र में नव वर्ष में प्रवेश कर जाएगा। ये सारी गणना उधर की है। तो 144 वर्ष है या 12 वर्ष है, ये अमृत कुंभ है, महाकुंभ है, इसकी गणना तो ऋषियों ने बहुत पहले कर दी। हमें जानकारी नहीं थी, अब हम लोग धीरे धीरे जानकारियां हो रही।
अच्छा, सरकार कुंभ पर लगी रही है और विपक्षी हादसे को लेकर लगातार हमलावर हैं। उनका कहना है कि सरकार मौत के आंकड़े छुपा रही है। नहीं, देखिए हम लोग से राजनीति पे बात न करें। जिनका काम राजनीति करना है वो राजनीति करेंगे। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि महाकुंभ एक अवसर है मन के अंदर पवित्रता का भाव लाने का। कोई भी हादसा दुखद है, लेकिन किसी भी हादसे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये इतना शानदार एक अद्वितीय आयोजन, इस पर भी तो चर्चा हो। कितने लोग आए और कितने लोग स्नान करते रहे उस दिन, और होता रहा स्नान, आज भी जा रहे हैं। तो जिनका काम राजनीति करना और स्वयं कुछ नहीं करना, वो राजनीति करेंगे। उसकी मुझे लगता है कि हम प्रतिदिन जिस प्रकार के रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं, और महाकुंभ सिर्फ जल में स्नान करना नहीं है, वहां पर रोज दर्शन पर, शास्त्र पर, आध्यात्म पर, भक्ति पर, सब चीजों पर शास्त्रार्थ, विद्वत, सत्संग, सारे अखाड़ों में कितनी वार्ता, कितने संवाद। 7, 8, 9 को हम लोग स्वयं वहां पे एक आयोजन कर रहे हैं। इतने लोगों का एक, जैसे कहते हैं ना, एक मंथन, विचारों का भी मंथन, ये भी हर उसमें चल रहा है। कुंभ का यही मतलब है, भीतर झांकने का, अपने घट के भीतर घट समाया। अच्छा, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कुंभ को लेकर कहा कि कुंभ हादसे में जिनकी डेथ हुई वो मोक्ष को प्राप्त हो गए। इस पे बड़ी राजनीति हो रही है। मैंने बोल दिया, धन्यवाद। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ मालिनी अवस्थी जी थी। कई पुरस्कारों से सम्मानित है, कई फिल्में भी बनाई हैं और फिरोजाबाद में लगातार जो है तीसरी बार आने का अवसर मिला है और इंडिया न्यूज से खास बातचीत की है।